साथ मौजूद हैं खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और बिहार के एक वरिष्ठ नेता हैं और रिस्पेक्टेड नेता हैं। बारी साहब, हम लोग सब जानते हैं आपको कि आप हार्डलाइन अप्रोच नहीं रखते हैं, लेकिन आपने जो ये बयान दे दिया, ये तो लग रहा है जैसे कि भारत विरोधी बयान दे दिया। आपको डर लग रहा है भारत में? ऐसी क्या बात आ गई? जैसे मुनव्वर राना ने यूपी में बोल दिया था, आप भी अब दोहरा रहे हैं उसी बात को। भारत में तो सबको मतलब इंक्लूसिव अप्रोच रहता है। देखिए, ऐसा है कि आपने मेरे बयान का आखिरी पारा अगर सुना होगा तो उसमें हमने कहा कि आखिर इस तरह का बयान देने में कितनी तकलीफ होगी वो हम समझ रहे हैं, और बहुत तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि साहब, मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, घृणा का, द्वेष का, जलन का और टारगेट करने का, उससे जो है एक नौकरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी जिसको भी मिलती है अपना जाता है, नौकरी करता है। क्या टारगेट किया जा रहा है? यहाँ तो सब लोग ठीक से रह रहे हैं, मतलब इसमें टारगेट तो कोई नहीं किया जा रहा है बारी साहब। हमको तो नहीं लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए ना कि जो हमारा संविधान है, संविधान के 4 स्तंभ हैं। एक है कि हमारा मुल्क जो है सॉवरेन होगा, खुद मुख्तार। हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा। हमारा मुल्क जो है सेकुलर होगा। और हमारा मुल्क जो है ये क्या कहते हैं, सोशलिस्ट होगा। ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो हमारा संविधान है और संविधान के जो मुख्य 4 स्तंभ हैं, उस पे किस तरह से इंटरप्रिटेशन और किस तरह से व्याख्या और किस तरह से जलन की राजनीति हो रही है। अरे भाई, ये देश हम सबों का है। इस देश में हमारे बाप दादों का सबका खून लगा है, और अगर हम कहें कि नहीं सिर्फ हमारा है, आपका नहीं है, और आप कहें कि हमारा है, इनका नहीं है, और अब एक नारा हो गया है, भाई अगर कोई आदमी मुस्लिम संप्रदाय से है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अपने विचार को रखने का, तो उसके बारे में क्या कहता है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान से मेरे को क्या लेना देना है? हम जब देश का बंटवारा हुआ, मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, देश का जब बंटवारा हुआ, मेरे दादा शुगर मिल में से जो अभी बांग्लादेश। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ गए। लेकिन आपको भारत से जाने के लिए कहाँ कोई कह रहा है? आप तो आराम से रह रहे हैं, पिछले 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, सारा पर्क्स बेनिफिट्स आप इंजॉय कर रहे हैं बिहार में। तो आपको भारत से जाने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है। ये तो आपका भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जलन की राजनीति अगर आप बोल रहे हैं कि कोई एक पक्ष कर रहा है, तो दूसरा पक्ष भी तो कर सकता है। वही आरोप आप लोगों पर भी लग सकता है कि आप लोग फिरका परस्ती करते हैं। ऐसा कि अगर फिरका परस्ती वाली राजनीति हम करते तो कहीं और होते, कहीं और का मतलब कि बहुत तरह आप पर मैं आरोप नहीं कर रहा हम हूं, लेकिन लोगों पर आरोप लगा। जैसे ओवैसी साहब जिस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं, हार्डलाइन अप्रोच, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज में विद्वेष फैलता है? कभी इमाम बुखारी बयान दे देते हैं, कभी मुनव्वर राना दे देते हैं कि यूपी में योगी की सरकार आ जाएगी तो हम विदेश चले जाएंगे। तो ये भी तो भड़काने वाली बात हो गई है कि नहीं? समीक्षक को जो है एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल, ठीक है, हम बता रहे हैं कि जहां आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, और फिर दूसरा किसके बारे में बोले आप? मुनव्वर राना ने बोला था। मुनव्वर राना के बारे में बोले, ठीक है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग क्या क्या बोलते हैं, आप सबको जोड़ के बोलिए। सिर्फ मुनव्वर राना और ओवैसी का सवाल उठा के आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब यही लोग करने वाले हैं। लेकिन आपके बच्चे जिनको आप बोल रहे हैं कि विदेश में रहो पढ़ो, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, जहां मेरी जानकारी है पटना में हुई, भारत में हुई, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी हुई। आपके बच्चे बड़े अच्छे संस्कार वाले हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। तब फिर उनको आप, ठीक है, विदेश में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन आप बोल रहे हैं वहीं रह लो, यहाँ माहौल खराब है, मत आओ। भारत की एक अलग छवि आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की छवि तो भाईचारे वाली रही है।
भारत की छवि जो है एक दूसरे के पर्व त्योहार संस्कृति में शामिल होने की रही है। मगर क्यों, किस वजह से, कौन लोग सत्ता के लिए जो है इसको मतलब तोड़ रहे हैं, ये तो जरूर बहस का विषय है। अगर हम ये नहीं बोलते तो आप हमारे पास आते, बहस चलाते। हम तो चाहते हैं कि इस पे बहस हो। अगर हम गलत हैं तो हमको गलत कहो, दूसरे अगर गलत हैं और दूसरे लोग कुछ आप एग्जांपल्स दीजिए कि सत्ता के लिए कैसे तोड़ रहे हैं। क्या आपका इंडिकेशन है जो काशी विश्वनाथ में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया उसको लेकर है, मथुरा पर है, मंदिर पे है? वो राम मंदिर का तो निर्णय माननीय अदालत ने लिया, भाई बता रहे तो क्या आप इसके तरफ इशारा कर रहे हैं? हमने इन चीजों पे कोई टीका टिप्पणी की है? हम लोग हमेशा यह कहते रहे। लेकिन आपको क्या लगता है माहौल क्यों खराब है? माहौल इन्हीं, जो हम समझ पाते हैं, इन्हीं 3-4 चीजों को इंगित करके आप लोग देश में बोलते हैं कि माहौल खराब है। वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जहां तक जो कोर्ट बोल रहा है या हिस्टोरियंस बोल रहे हैं। कोर्ट, जहाँ तक सवाल है कोर्ट को मानने का, कोर्ट को हम नहीं माने तब तो हमारे पक्ष के लोग हमेशा कहते हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। मगर अब बता रहे हैं आप, ये हम इस वजह से जरूर दुखी हैं कि हमारे बच्चे को, जिसको कोई मतलब नहीं है यहाँ की राजनीति से और घृणा से, द्वेष से और किसी भी तरह राजनीति जो में किसी तरह का जो है ऐसी बातें बोलकर राजनीतिक फ़ायदा उठाने का ना हमारे खून में, ना हमारे बच्चों के खून में। मगर अब हमारे बच्चों को भी अगर कोई टोक दे, तकलीफ दे बात कहे, तो स्वाभाविक है कि उसको दुख पहुंचेगा। अब रहा कि आप जैसे मान लिया हमने ये बात, अरे भैया जो दूसरे मुल्क में गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे मुल्क में, आज इस पर भी बात चलना चाहिए ना कि कौन लोग ज़्यादा अमेरिका में हैं, कौन लोगों ने नागरिकता ली है, कौन लोग कनाडा में हैं, कौन लोग इंग्लैंड में हैं। तो क्या उनको हम क्या कहेंगे कि जो लोग, लेकिन आप कारण बताइए कि आप आहत क्यों हैं, बच्चों को बाहर क्यों रखना चाहते हैं, आप सलाह क्यों दे रहे हैं कि वहाँ नागरिकता ले लो, भारत की नागरिकता छोड़ दो? भाई ऐसी क्या बात हो गई? भारत तो एक बात बता रहे हैं ऐसा है कि हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाल बच्चे भी यहाँ पैदा हुए हैं, मगर हम जिस माहौल में राजनीति शुरू किया वो मतलब सबको मिलाकर चलने वाली थी। हम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे, समाजवादी आंदोलन, जेपी आंदोलन के हैं, जेल में गए हैं, समझा कि नहीं। और हमारी निष्ठा, मतलब अब जैसे कोई आदमी अगर किसी संप्रदाय को टारगेट करके कोई बात बोलता है तो हम तो झेल लेते हैं, मगर जो नया जनरेशन है वो सोचता है ना कि क्या बोल रहा है हमारे बारे में, क्या हमारा दोष यही है कि साहब हम मुसलमान में पैदा हुए। कुछ लोग बोलते हैं इस तरह का। मगर अब ये रहा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि समाजवादी आंदोलन में और इस तरह की बातों का एतराज़ करने वाले मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। मगर इन बातों का जिक्र एक कोई राजनीतिक पार्टी और पावर में रहने वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, संगठित रूप से, मुझे आप एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं कि किन कारणों से आहत हैं आप, हमको 2-4 पॉइंट बता दीजिए। हमने तो आपको बताया काशी विश्वनाथ, मथुरा, लेकिन आपको क्या दिक्कत हो रही है कि भारत में माहौल खराब है, माहौल बिगड़ गया है? अब तो अब समझ जाइए कि मेरे स्टेटमेंट का विरोध एक वैसा शख्स जो हमारे यहाँ दरबार लगाता था, समझा कि नहीं, वो अब हमको कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाए। अभी बताइए, अब वो, अरे भाई उनको वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद पे चर्चा चल सकती है। कौन है वो? भाजपा के नेता है? भाजपा के नेता कौन है वो? दरबारी प्रवक्ता है, एक प्रवक्ता है, आप देखिएगा अखबार में, वो कह रहे हैं हमको, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे पाकिस्तान से मेरा क्या लेना देना है?
पाकिस्तान में ना हम पैदा हुए हैं, ना उसके लिए मैं कभी ये है, और पाकिस्तान जैसा थर्ड क्लासी मुल्क में हम क्यों जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान से इनके बहुत सारे नेता हैं। पाकिस्तान को आप थर्ड क्लास बोल रहे हैं, तो भारत को क्यों बोल रहे हैं कि माहौल खराब है यहाँ पर? भारत को क्यों अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप पर इसको खराब तरीके से आप पेश कर रहे हैं? यहीं रहते हैं, यहीं जन्मे, यहीं आप रहने वाले हैं, तो आप इसकी छवि खराब क्यों कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर? एक मैसेज जाता है ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोलते हैं तो इंटरनेशनल मैप पे छवि खराब होती है भारत की। आपको क्या भारत की छवि खराब करने का अफसोस है या खेद है? नहीं, हम भारत को अपना वतन समझते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की संस्कृति में पले और बढ़े हैं, और यहाँ की संस्कृति में जो बहुत सारी चीज़ें होती रही है बचपन से हमने देखा है, चाहे दशहरा हो, छठ हो, फलाना हो, हम अपने गांव में एक ही त्यौहार में शामिल होते हैं, वो है छठ। ठीक है, तो हम यहाँ की भारत की संस्कृति पे हमको नाज है, मगर भारत की संस्कृति को मैं मतलब इंटरप्रेट करके जो लोग वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, जलन पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, उनको हम बहुत दुख के साथ जो है यह संदेश। आप बोले कि छठ में शामिल होते हैं, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के नेता नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सब आपके दावते इफ्तार में भी शामिल होते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। आपको क्यों माहौल खराब लग रहा है? अगर आपको माहौल अच्छा लग रहा है तो ठीक है, हमको तकलीफ दे लगा। अगर हमारे 4-5 कारण तो बताइए, क्यों, क्या तकलीफ है आपको? आप बता ही नहीं रहे। भाई, आप जिन लोगों का नारा सुनिए, बहस सुनिए, उनकी जो है जो भाषा समझिए, तो अगर आपको नहीं लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर मुझको लग रहा है कि जिस तरह से कोई भी चीज़ वैचारिक मतभेद होना कोई गलत नहीं है, वैचारिक बहस भी होना कोई गलत बात नहीं है, और राजनीति में कटु से कटु बात कही जाती है, मगर उसकी प्रतिक्रिया वैसी कभी नहीं करनी चाहिए जिससे हमको तकलीफ पहुंचे और किसी संप्रदाय और किसी दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे। अब आप हमारे अंग्रेजी चैनल पे पेस्ट हैं, हिंदी चैनल के बाद ये बताइए दर्शकों को हमारे नटशेल में कि आपने क्या समझ के ये बयान दिया, भारत विरोधी बयान, जिसकी निंदा होनी चाहिए। आपको खेद प्रकट करना चाहिए बारी साहब, आप सुलझे हुए नेता हैं, हम लोग आपको हार्डलाइनर नेता के रूप में नहीं देखते हैं, जो हम लोग आपको कवर किए इतने वर्षों से। देखिए, भारत विरोधी होने का तो हम सपना भी देख नहीं सकते हैं। अगर इंटरप्रिटेशन किसी का अगर लग रहा है कि साहब हमारा ये बयान भारत विरोधी है, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो लोग जलन की राजनीति कर रहे हैं, घृणा की राजनीति कर रहे हैं, द्वेष की राजनीति कर रहे हैं और मारो काटो की राजनीति कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर मेरे बात से किसी को आहत पहुंची है, समझे कि नहीं, और लगता है कि साहब ये बयान नहीं आना चाहिए था, तो हम बहुत विनम्रता से उनसे ये भी अनुरोध करेंगे कि आप जहां हमको टोक रहे हैं, हमको तो सिर्फ टोक ही रहे हैं, समझे कि नहीं, मगर जो एक्टिवली इस मुल्क में जलन का, नफरत का, घृणा का, ईर्षा का राजनीति कर रहे हैं, उस पे भी इतने ही मुस्तैदी। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपसे, मैं उतना देर से पूछ रहा हूँ, ना नाम बता रहे हैं ना कारण बता रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बारी साहब, अभी आप लाइव हैं दुमका में और सीमांचल बेल्ट में, मुस्लिम बहुल इलाकों में कई ऐसे स्कूल हैं। भारत एक, आपने बोला सॉवरेन स्टेट होना चाहिए, सॉवरेन सेकुलर स्टेट, तो जब इसी देश में मुस्लिम पॉपुलेशन की बहुतायत हो जाती है कुछ इलाके में, वहाँ पर स्कूल सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, और कोई ये नहीं बताया गया है कि उर्दू स्कूल होना चाहिए, लेकिन वहाँ उर्दू स्कूल की परंपरा चलाई जाती है। रविवार को स्कूल होता है, फ्राइडे को जुम्मे के नमाज के लिए छुट्टी। ये कैसी परंपरा है, ये बता दीजिए मुझे। तो क्या इससे घृणा का भाव पैदा नहीं होगा? फिर बता दे रहे हैं, जबकि वो उर्दू स्कूल डिमार्केटेड नहीं है। प्रकाश जी, आपको, आप अच्छे पत्रकार हैं, जानकारी रखते हैं, विद्वान आदमी हैं,
और भारत में ही माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई। उस स्पेशल सुविधा में ये माइनॉरिटी कैरेक्टर के स्कूल्स भी हैं। लेकिन वो स्कूल माइनॉरिटी नहीं है, ईयरमार्क नहीं है, ना दुमका में ना सीमांचल में, वो सब नॉर्मल स्कूल है। लेकिन चूंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन की बहुतायत हो गई है, इसीलिए जबरन वहाँ पर उर्दू स्कूल का नियम कानून का पालन किया जाता है, जिसका जांच बिहार सरकार ने भी किया, झारखंड सरकार ने भी किया। तो क्या आपको लगता है ये गलत नहीं है? क्या आपको लगता है ये मतलब जो जबरन करा रहे हैं वो गलत है, जो नियम कायदे के विपरीत आचरण कर रहे हैं वो गलत है। मगर जो जिनको अगर कोई सुविधा दी गई है उसके तहत अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं है। मगर कोई जबर आप बोल रहे हैं कि समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, तो ये क्या है? ये विद्वेष का एग्जाम्पल नहीं है ये? आप जब भारत एक है, मुल्क एक है, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक है भारत, हम लोग का प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट? तो ये किस तरह का नियम कानून है? इसका आप एक तरफ बोलते हैं कि घृणा का माहौल पैदा किया जाता है, दूसरे पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो क्या ये घृणा का माहौल नहीं? ये किस तरफ देश को ले जा रहे हैं आप? भाई आप जो कानून बनाए, संविधान में जो प्रावधान किए हैं उसमें आप सुधार कर लीजिए। कहाँ कोई रोक रहा है आपको सुधार कर? आपके पास अपार बहुमत है, आप इसको आप राजनीति की बात करने लगे बारी साहब, हम मुद्दे पे आ रहे हैं तो आप राजनीति कर। लेकिन आपको क्या खेद है ऐसे भारत विरोधी बयान देने पर, भारत का खराब चरित्र पेश करने पर? क्योंकि आपके जैसा आदमी अगर बयान देता है इस तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर आएगा कि भारत का एक सीनियर नेता को भारत में डर लगता है। अरे यार, हमको तो बिहार में कोई जानता ही नहीं है। आप लोगों की कृपा है कि हमको नेशनल लेवल पे भी जो है बना रहे हैं मेरी छवि, समझा के। अब रही बात कि मैं, अरे भाई यहाँ इस देश में परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है। ठीक है, इस देश नहीं में लेकिन परंपरा है, लेकिन व्यवस्था आप की इशारा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परंपरा। रेनोवेशन कभी नहीं हुआ, इशारा कर रहे हैं, उसमें कभी दिक्कत नहीं। क्या है आपको? ये काशी विश्वनाथ का रेनोवेशन हो गया तो क्या समस्या है? अब राम मंदिर बन गया तो क्या समस्या है? अब हम ये तो आपसे आपसे जान रहे हैं। मान लीजिए हिस्टोरिकल रॉन्ग को अगर सही किया जा रहा है 400 साल पुराना, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, अब हमको कहाँ दिक्कत है इसमें? हमको जहाँ मैं जिस भी धार्मिक स्थल पे लिखा रहता है कि साहब यहाँ फलाने अलाउ हैं तो नहीं जाते हैं, और जहाँ मैं नहीं लिखा हुआ है वहाँ जाते हैं श्रद्धा से और आदर करते हैं। हम जो है मैं मंदिर में भी मैं जहाँ जाना होता है अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। लेकिन आप बता नहीं रहे, आपको डर क्यों लगता है? आखिरी बार मैं पूछ रहा, आपको डर क्यों लगता है? भारत में आप बच्चों को क्यों बोल रहे हैं कि विदेशी नागरिकता ले लो, रहना हो तो वहीं सेटल कर जाओ? ये क्यों बोल रहे हैं? हम तो बहस चलाया, हमने बहस चलाया, और यह बात मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि घृणा की, द्वेष की, जलन की, नफरत की राजनीति कभी भी एकता के लिए और देश की मजबूती के लिए ठीक नहीं होता। यही आरोप आप पर भी लग सकता है कि आप मदरसा का आप तो लगाइए ना, हम कहाँ कर रहे हैं? इस पे बहस कराइए ना। हम कह रहे हैं इस पे आप बहस कराइए। आप दारुल उलूम देवबंद को बंद करने के चक्कर में हैं, आप उसको नदवा को बंद करने के चक्कर नहीं में हैं। अभी अभी जैसे पीएफआई पर रेड हुआ बारी साहब, मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। पीएफआई पर रेड हुआ, मैं जिस जिले से आता हूँ पूर्वी चंपारण से, ढाका एक जगह है, आप कई बार गए भी होंगे वहाँ पे। वहाँ पर एक अल कायदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है मदरसे से मिला, चंदन बारा, आप जानते होंगे चंदन बारा, आप गए होंगे वहाँ पे, मेरे ही जिले में है, मेरा गृह जिला है वो पूर्वी चंपारण। चंदन बारा से एक अल कायदा का टेररिस्ट मिलता है, जो कि उसका नेटवर्क मतलब कि दुबई, कतर, बांग्लादेश और कई 11 मुल्कों के साथ उसके लिंक्स थे। तो क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ऐसा है ना कि जो राष्ट्र विरोधी कृत्य में लिप्त हैं उन पे कार्रवाई करने पे कभी हम लोगों ने उंगली उठाया है कि उठाया है? अब जैसे मान लीजिए पीएफआई क्या है ये तो हम जानते भी नहीं हैं। पीएफआई का मामला जो भी जिस तरह की भी गिरफ्तारी हुई उस पे हम लोगों ने कोई सवाल उठाया क्या? ठीक है, तो हमारा सिर्फ इतना ही है कहना कि जो पार्टी को जिम्मेदारी है
संविधान की रक्षा करने का, देश चलाने का, उनसे बस इस बहस के मार्फत हम यही अनुरोध करते हैं कि घृणा का, द्वेष का, नफरत का राजनीति चाहे हम करें या आप करें, ये बंद करें।